गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो मैंने रात को दाल भिगो के रखी थी, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, सुबह का टाइम है तो मैं हस्बैंड वगैरह जा रहे हैं तो उनके लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ चने की दाल और मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। और इसमें गलती से मुझसे सारे मसाले डल गए, नहीं तो मुझे इसे सिर्फ नमक डाल के ही उबालना था। और मैं जब से उठी हूँ मेरे सिर में आज बहुत दर्द हो रहा था, तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि कैसे बनानी है। और मैंने जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं उसी तरह से सारे मसाले उसमें डाल के और कुकर बंद कर दिया। और बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे वैसी बनानी थी। चलो, अब जो हो गया वो ठीक है। तो बस अब यहाँ पर मैं फटाफट से लगा रही हूँ आटा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और फिर दाल वगैरह में छोंक भी लगाना है। और सुबह इतना टाइम नहीं मिलता कि बहुत धीरे धीरे से सब काम करा जाए, तो बहुत तेज़ तेज़ सारे काम करने पड़ते हैं। मतलब साधारण तरीके से नहीं, बिल्कुल मशीन बन के काम करना पड़ता है, फटाफट फटाफट से। तो बस यहाँ पर मेरा आटा लग गया है और ये मैंने दाल के लिए मसाला छोंक लिया है। इसमें मैंने प्याज, लहसुन और थोड़ा सा जीरा और टमाटर काट के डाले हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि दाल में मैंने थोड़ा नमक कम डाला था उबालने के हिसाब से, लेकिन वो मेरे दिमाग से उतर गया और मैंने वो सारी दाल वैसे ही बना ली जैसे नॉर्मली बनाते हैं। तो ये मैंने चने की दाल को अच्छी तरह से उबाल लिया था और ये उसमें पूरा छोंक लगा दिया है। और बस इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला डाल दिया है और ये दाल हमारी बिल्कुल बन के हो गई है तैयार। अब हस्बैंड इसे ले जाएंगे टिफ़िन के अंदर। तो गरम गरम सब्जी अगर रखते हैं टिफ़िन में, तो अब इतनी गर्मी हो रही है कि वो 2 घंटे में ही ख़राब हो जाती है। तो बस इसे मैं ठंडे करने के लिए थाल में रख दी है। तो यहाँ पर हो रहा है दिन का टाइम, दोपहर हो गई है। और गुन्ना आज गई नहीं थी क्योंकि उसका मन नहीं था, बोली मम्मी मैं नहीं जा रही, आज घर पर ही पढ़ाई कर लूँगी, कल पेपर है। तो गुन्ना नहीं गई। तो दिन में जब वो थोड़ा वो भी फ्री हो गई थी, थोड़ा मैं तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मैं लेट गई। तो बस उसके बाद मैं उठी हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर लेटा नहीं जाता। तो मैंने कि चलो गुन्ना थोड़ी देर मेरा दिमाग को भी इधर उधर लग जाएगा और सिर का दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो मैंने एक वॉल स्टिकर मंगाया था ट्री का। तो मैंने कि चल इसे चिपका लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से वो रखा ही है और रखे रखे फिर हर चीज़ में सल सी हो जाती है। और कृष्णा फिर उसे खेलने के लिए उसको निकाल लेता है रोल को। तो बस यहाँ पर हम दोनों यही लगा रहे हैं माँ बेटी के पहले इसे। और उसमें मतलब छोटी छोटी सी डालियाँ हैं, तो उन्हें नंबर वाइज उसमें नंबर दे रखें, तो उस हिसाब से वो सेट करना है। तो अकेले नहीं लग रहा है वो, तो इसलिए गुन्ना और मैं दोनों लगा रहे हैं। और उसे मतलब बहुत धीरे धीरे से लगाना पड़ रहा है, अगर वो दीवार पर कहीं और चिपक जाता है तो फिर जल्दी से नहीं हटता। और आपस में भी अगर उसकी पत्ती चिपक जाती हैं तो वो छूटती नहीं है, फिर फटने का डर रहता है। तो बस यहाँ पर हम वो ही चिपका रहे हैं दोनों। तो आशा करती हूँ गाइज आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। वैसे मैंने आज कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सॉरी। और बस इतना थोड़ा बहुत ही शूट करा है। तो वो पता नहीं क्यों मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, जी घबरा रहा था, शायद मेरे बीपी हो रहा था, तो इस वजह से हाई हो जाता है कभी कभी। तो शायद इस वजह से मुझे गर्मी भी लग रही थी और सिर में दर्द था। तो फिर मैंने गोली खाई और गोली खाने के बाद फिर मुझे रिलीफ़ हुआ। तब मैं जाके मैंने कि चलो गुनगुन अपन दोनों लगा लेते हैं। तो बस हम यहाँ पर ये लगा रहे थे। और मेरा मतलब फिर मेरा दिमाग जब मेरा इस चीज़ में मैंने लगा लिया तो फिर मुझे थोड़ा महसूस भी नहीं हो रहा था कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है। और जब मेरे दर्द वर्द होता है तो फिर मेरे से कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं दिन में जब लेट भी गई थी, लेट गई तो 2 जने और आ गए थे पास के, तो उन्होंने इतनी बातें करी। तो बस मेरा मतलब मैं सोई थी और उसी समय उठ गई तो मेरे सिर में और ज़्यादा दर्द हो गया था। तो फिर सिर में चैन बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था और सिर का दर्द बहुत तेज़ हो रहा था। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप जब उधर से स्कूल से आओ तो फिर सिर दर्द की गोली लेकर आना। तो फिर वो सिर दर्द की गोली लेकर आए, बंद नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हस्बैंड आए, फिर वो और गोली वहाँ से मैंने मंगाई थी मार्केट से,
फिर वो गोली जब मैंने खाई उसके बाद मेरे सिर में थोड़ा रिलीफ हुआ, जब जाके मैंने शाम को अपना घर का काम करा। नहीं तो सुबह से मैंने कुछ करने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बस पूरा दिन मेरा आज ऐसे ही निकल गया। शाम को जाके जब थोड़ा सा सिर में रिलीफ मिला उसके बाद मैंने काम करा। लेकिन क्या करें, घर के काम तो करने पड़ते हैं, उन्हें हम छोड़ ही भी नहीं सकते। अगर काम हम नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन। और गुन्ना की भी आज तबीयत थोड़ी लूज सी हो रही थी, इसलिए वो गई नहीं। तो बच्चों के भरोसे भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ मिल के हम कर सकते हैं और करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और यहाँ जाके अब मेरा पेड़ कम्प्लीटली लग गया है। उसके बाद में थोड़ी बहुत पत्तियाँ हैं वो भी लगा रहे हैं। और ये देखिए गाइज, ये पूरा पेड़ अब मेरा कंप्लीट लग गया है। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये मैंने ऑनलाइन मीशो से नहीं, सॉरी, फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। और आप बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये बॉल पे यहाँ सामने जो अलमारी थी वो हटाई दी थी, और वो इसीलिए हटवाई थी कि वो अच्छी नहीं लगती थी। और ये पेड़ बहुत ही मुझे देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा, सुंदर, और इसीलिए मैंने मंगवाया था। तो ये देखिए, अब ये फ्रिज वगैरह यहाँ से हटा देंगे तब आपको पता पड़ेगा। और ये देखिए अब शाम का टाइम हो रहा है और 6 साढ़े 6 बज रही है। अंधेरा होता ही नहीं है आजकल, जल्दी से 7 साढ़े 7 बजे जाकर अंधेरा होता है। तो मैंने जब धूप वगैरह चली गई थी तो यहाँ से फिर सिर का दर्द भी बंद हो गया था। तो बाहर आज मैंने कि चलो सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे से लेटा नहीं जाता है दिन भर। तो मैं बाहर आई, फिर मैंने पूरा अपना गार्डन और चौक वगैरह सारा साफ़ करा। और साफ़ करके सारा बिल्कुल बढ़िया से झाड़ू वाड़ू लगाई इसमें। और गर्मी काफ़ी हो रही है और आज मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी हाई हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था बहुत तेज़। तो बस मैं नहाने के बाद गाउन ही डाली मैंने, और कुछ डालने का मेरा मन नहीं करा, और डालकर अंदर लेट गई सीधा, मतलब कमरे में। और बस फिर मैं एसी में ही लेटी रही। और लेटने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे को जब थोड़ी सी नींद आई तभी कोई 2 जने और आ गए, और उसके बाद फिर मेरा सिर और ज़्यादा दुखने लगा। उसके बाद में गोली खाई मैंने दवा खाने के बाद, और अब जाके थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, लेकिन मुझसे ज़्यादा लेटा नहीं जाता। तो मैं बाहर आ गई, मैंने कि चलो थोड़ा दिमाग गार्डन में लगा लेते। तो अब जाके रिलीफ है और अब ठीक भी है थोड़ा। बस अब बनाएंगे चाय, और थोड़ी सी मुझे चाय पीनी है क्योंकि 6 बज गई है, और चाय की मुझे आ रही है कि चाय हो पीऊँ थोड़ी सी। तो बस चाय पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सुबह से कुछ थोड़ा ज़्यादा शूट भी नहीं हुआ क्योंकि आज सिर में बहुत तेज़ दर्द था, तो थोड़ा बहुत सुबह ही शूट करा था। फिर मैंने सोचा चलो अभी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, गर्मी भी लग रही बहुत तेज़। अंदर पंखे में जा रही हूँ, थोड़ी देर वहाँ बैठूँगी, उसके बाद फिर चाय पीऊँगी। अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पर हो गई है शाम और बज रही है 7। तो मैं बना रही हूँ, आज हस्बैंड लेकर आए थे कठेर, तो कठेर की सब्ज़ी। तो मैंने कढ़ाई में ले लिया तेल, और तेल थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा लेते हैं। और कठेर को धोकर काट कर धो लिया है, और धोकर मैंने ऑयल गरम करके उसमें थोड़ी सी डाली है हल्दी, और हल्दी डाल के उसमें डाल दिया है कठेर। और इसको हमें बहुत ही मतलब मीडियम आंच पे चलाते रहना होता है। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा तो सब्ज़ी में डालेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ताकि ये फीकी ना रहे। और इसको लगातार चलाते हुए इसी तरह से हमें चलाना है, तलना है मतलब। और ये हमारी देखिए कठेल हो गई है तल के तैयार। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है, ऑयल के अंदर थोड़ा सा हमने जीरा डाला है, और जीरा डाल के मैंने ये पेस्ट बना रखा था। इसमें मैंने लहसुन ले रखे हैं, प्याज और थोड़ा सा जिंजर, और सभी को अच्छी तरह से इसमें चला लिया है मसाले में। और अब इस सारे बेसिक मसाले जो हैं वो सारे इसमें मैं डाल दूँगी, और डालकर इसका बढ़िया सा मसाला भून कर हम तैयार कर लेंगे। तो ये मसाला हमें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तो ये सारा मसाला हमारा भुन रहा है अच्छी तरह से, और भुनने के बाद जब तक इसमें तेल नहीं निकल जाए तब तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है। और थोड़ा सा इसमें नमक हमें और ऐड करना है, क्योंकि थोड़ा तो हमने कटहल जब भुनी थी तो उसमें डाल दिया था। तो ये सारे भून के मैंने एक प्लेट में निकाल लिए थे। तो अब ये सारे मैंने मसाले में ऐड कर दिए हैं, और इसको हमें लगातार चलाते रहना है। और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है, हाई नहीं करनी है।
अब इसको इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय।